Good morning, student. This is class 5th GK, and today we will take chapter number 38 and 39. In chapter 38, we will learn about Indian Constitution, and in chapter 39, we will learn about winners of Nobel Prize. यानी इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स, यानी वो लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, विनर्स हैं इंडिया के लोग. ओके, सो फर्स्ट स्टूडेंट यू विल ओपन द बुक पेज नंबर 45. अपनी बुक में पेज नंबर 45 ओपन करेंगे आप. सो चैप्टर नंबर 38, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, इंडियन भारत का संविधान. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा संविधान है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लीगल रूल्स एंड frameworks ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें लीगल रूल्स हमारी जनता के, हमारे जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनके अधिकार, उनके बारे में इसमें मेंशन है, और हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है वो भी इसमें बताया गया है. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स है, वो भी इसमें बताई गई है. सो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हमें. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब लागू हुआ? सो इट इज़ 26 जून 1950. सो फर्स्ट का आंसर है 26 जन 1950. 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था. देन नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो इन सेकेंड राइट डाउन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नंबर थर्ड, डैश वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट इन्हें चुना गया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इज. केवल एक इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज जम्मू कश्मीर. JAMMU, जम्मू एंड कश्मीर. KASHMIR, जम्मू कश्मीर. नाउ फिर देयर आर डैश ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ब्रॉड कैटेगरी में फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें डिवाइड किया है? वो है इसमें 6 कैटेगरीज. सो 6 इसका आंसर है. नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 6. देन क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक 6. आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which was adopted with the slogan महात्मा गांधी की जय deals with. आर्टिकल 17 में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में एक स्लोगन अडॉप्ट किया, महात्मा गांधी की जय, जो किससे डील करता है? अनटचेबिलिटी. ओके, अनटचेबिलिटी. सो राइट डाउन इन 6 अनटचेबिलिटी. ओके, BILITY. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 7, द मिनिमम एज फॉर अ सिटीजन टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज. स्टेट असेंबली और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट डालने के लिए सबसे मिनिमम एज क्या है? 18. सो नंबर 7 में आंसर आएगा 18. कितनी एज होनी चाहिए वोट करने के लिए, इलेक्शन में वोट डालने के लिए? 18 एज होनी चाहिए मिनिमम. ओके, नाउ नेक्स्ट,
adopted on, इसे कब अडॉप्ट किया गया था, दैट मीन्स इसे कब हमने सोचा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए. सो आंसर इज 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949. Number 9, पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट वो किससे डील करता है, दैट मीन्स क्या है वो, इट इज सिटीजनशिप. सिटीजनशिप. नाउ नंबर 10, डैश फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 51 में जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 10. सो क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, 10 का आंसर है 10. नाउ नेक्स्ट 11, द डैश ऑफ द इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स. इंडियन आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, इंडिया का प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो 11 में आंसर आएगा प्रेसिडेंट, यानी हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं. नेक्स्ट, द डैश ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट 13, द dash is an introduction of the Constitution of India. Preamble. P-R-E-M-B-L-E. Preamble. Preamble यानी प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की का इंट्रोडक्शन है. देन 14 क्वेश्चन, 11th schedule in related is related to, 11th schedule जो है वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज. तो नंबर 14 में आंसर आएगा पंचायती राज. नंबर 15, डैश गारंटी सिविल लिबर्टीज such that all Indians can lead their lives in peace and harmony as a citizen of India. So the answer is fundamental rights. So answer fundamental, F-U-N-D-A-M-E-N-T-L, fundamental rights. Okay. Now student, IQ question. How many members are nominated by the president of the Rajya Sabha? राज्यसभा के कितने लोग, कितने मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के लिए को नॉमिनेट करते हैं, आंसर 12. आईक्यू क्वेश्चन का आंसर है 12. ओके, एंड डिड यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन एंड कैलीग्राफ्ड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हैंड रिटन है, जिससे इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है, नॉट टाइप और नॉट प्रिंट. ना इसे प्रिंट किया गया है ना ही टाइप किया गया है, कंप्लीटली हैंड रिटन है, हाथ से लिखा गया है. एंड द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ आर केप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इंडिया की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इस कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी को हीलियम से फिल्ड एक केस में रखा गया है सेफली. ओके, नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर 39, पेज नंबर 46, इंडियन नोबेल प्राइज विनर. इंडिया के नोबेल प्राइज विनर वो लोग, इंडिया के वो लोग जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है किसी भी डिफरेंट फील्ड में. सो मैनी ग्रेट पीपल आर बॉर्न इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे ग्रेट पीपल हुए हैं, जन्म लिया है. सम ऑफ देम हैव बीन बेस्ट विद नोबेल प्राइज, जिन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया. ओके, सो देयर आर कुछ क्लूज हैं, उसे हमें पढ़कर उनके आंसर्स बताने हैं कि वो पर्सन कौन है.
First, he was the first Indian and also Asian to get the Nobel Prize for his book Gitanjali in 1913. ये इंडिया के फर्स्ट पर्सन है और साथ में एशियन यानी एशिया के फर्स्ट और इंडिया के फर्स्ट पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया उनकी बुक गीतांजलि के लिए 1913 में. सो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर. फर्स्ट में आएगा रविंद्रनाथ टैगोर. Number second, he was awarded the Nobel Prize in 1930 for physics. He did his research exclusive in India. इन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया और इन्होंने इनकी एक्सक्लूसिव रिसर्च इन्होंने किया उस समय. सो द आंसर इज सीवी रमन. तो वो कौन है? सीवी रमन. चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन. Now third, he is an Indian born American scientist. ये इंडिया में इंडियन है जिन्होंने अमेरिका में इंडियन है लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट है. इंडिया में जन्मे हैं और अमेरिकन साइंटिस्ट है. He was awarded the Nobel Prize for Medicine in 1968. 1968 में मेडिसिन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया. हरगोबिंद खुराना. आंसर इज गोविंद खुराना. Okay. Then number 4 is she was awarded the Nobel Prize for Peace in 1979. 1979 में पीस यानी शांति के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया and she was known as the Saint of Luther. इन्हें संत की उपाधि भी दी गई थी. ओके. सो आंसर इज मदर Teresa. Okay. The next, number 5, he got the Nobel Prize in 1983 for his study of structure and evolution of star. स्टार के इवोल्यूशन और उसके स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. आंसर इज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. सो नंबर 5, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. Okay. Now next, he was awarded the Nobel Prize in 1998 for his work in economics. Economics में इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया. तो ये कौन है? अमर्त्य सेन. सो नंबर 6, अमर्त्य सेन. Number 7, he is an Indian born American and British structural biologist who shared Nobel Prize in 2009 in chemistry for studies in ribosome. इंडिया में जन्म लिया और अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट थे एंड हु शेयर नोबेल प्राइज इन 2009. इन्हें 2009 में केमिस्ट्री में फॉर स्टडी ऑफ राइबोसोम की स्टडी के लिए इन्हें केमिस्ट्री में 2009 में नोबेल प्राइज दिया गया. ही इज वेंकट रमन रामाकृष्णन. आंसर इज वेंकट रमन Krishnan. Okay, Venkataraman Ramakrishnan. Now IQ test question. Who was the founder of Missionaries of Charity? मिशनरीज ऑफ चैरिटी का फाउंडर कौन थी? मदर टेरेसा. मदर टेरेसा. Okay, and now students learn these two chapters. Thank you. Have a nice day. Take care.